और बच्चों, सारे क्वेश्चन कर लिया आपने? इस टॉपिक का आखिरी वीडियो है। कैनामेटिक्स 46 नंबर से 52 क्वेश्चन और सॉल्व करने जा रहा हूं मैं। अगर आपने इससे पहले सारे क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व किए हैं तो आप बहुत अच्छी पोजीशन पे हो। अदरवाइज लैग कर जाओगे पीछे। करना है ना आईटी, डॉक्टर बनना है ना, बस फिर लगे रहो। पिक्चर विक्चर भूल जाओ इस समय और केवल पढ़ाई पे फोकस करो। बस यही 2 साल आपको पढ़ाई करनी है। उसके बाद क्या? उसके बाद मुझे पूछोगे, मैं तो आपको जानते ही रहूंगा। या किसी बड़ी कंपनी का सीईओ बन जाओगे, या चेयरमैन बन जाओगे, या बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर बन जाओगे, तब बोलना कि भैया विक्की सर ने पढ़ाया था, वो भी फ्री में, अच्छे से फिजिक्स पढ़ाई थी। मैं भी अपना टाइम निकाल के किसी तरह सबको पढ़ा रहा हूँ। तो बस लगन से पढ़ते रहो, अपने आप को फोकस करो और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों सब्जेक्ट पढ़ के आईआईटी और नीट की तैयारी करके अच्छा करियर बनाओ। फिर उसके बाद जो करना होगा करना। कोई नहीं रोकने वाला, कोई भी नहीं रोकने वाला। जिंदगी में बस एक बार सक्सेस पानी होती है, उसके बाद तो एक स्ट्रीक बन जाती है। पहले कदम पे सक्सेस है, हर कदम पे सक्सेस है, क्योंकि वो आपका एटीट्यूड बन जाता है। ठीक है बच्चों? सो पढ़ाई नहीं, एटीट्यूड बनाना है सक्सेस होने का। तो चलिए, बातें ज़्यादा हो गई, अब हम चलते हैं। आप फिर से काइनेमेटिक्स क्लास 11 काइनेमेटिक्स पे आ जाइए, चैप्टर नंबर 3 और पेज नंबर 54। सो क्वेश्चन नंबर 46 से 52 आज करने जा रहा हूँ। ये 7 क्वेश्चन पूरी इस टॉपिक के आखिरी 7 क्वेश्चन हैं। और ये मोस्ट डिफिकल्ट तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल और बहुत ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस होने वाले हैं। ठीक है बच्चों? तो अगर आपके कॉन्सेप्ट पहले क्लियर हैं, तभी आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से फील करके समझ जाओगे। फिजिक्स बेसिकली मैथ्स और केमिस्ट्री की तरह साइंस तो है, बट यहाँ बेसिकली आपको एक फीलिंग लानी होती है कि एक्चुअली फिजिकल ऑब्जेक्ट्स कैसे बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि वो सारे ऑब्जेक्ट्स आप अपनी रियल लाइफ में देख रहे होते हो। आप केमिस्ट्री में केमिकल्स से ज़्यादा डील नहीं करते, है ना? मैथमेटिक्स में आप बहुत जो इक्वेशंस हैं बेसिकली एक टेक्निक से सॉल्व करते हैं। लेकिन फिजिक्स फिजिक्स में अगर बॉल गिर रही है तो वैसे ही गिरेगी जैसे वो गिरती है, जैसा आप देख रहे हो। तो बेसिकली फिजिक्स को फील करना है और फिर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और इन क्वेश्चंस को आप अपने मेथोडोलॉजी से पहले सॉल्व कर लें, क्योंकि तभी आप इन क्वेश्चंस को रियल मायने में समझ पाएंगे। उसके बाद मेरे समझाए हुए तरीके से अपने समझाए हुए तरीके मतलब अपने किए हुए तरीके से मैच करिए। ठीक है बच्चों? और इसके बाद देखें, आपको फिजिक्स कैरामेटिक्स में आप अव्वल नंबर 1 नहीं बनते तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। चलिए ठीक है, अब ज़्यादा बातचीत नहीं करते हम, बातचीत तो होती रहेगी। आप मुझसे क्वेश्चंस वगैरह कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर जवाब जरूर जवाब देना है उन क्वेश्चंस का। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 46 बोलता है बच्चों, अ रिवर 400 मीटर वाइड is flowing at a rate of 2 meter per second. A boat is sailing at a velocity of 10 meter per second with respect to the water in a direction perpendicular to the river. So find the time taken by the road to reach the opposite bank. How far from the point directly opposite to the starting point does the boat reach the opposite bank? So basically इसको हम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हम करते आए हुए हैं। और तरीका क्या होता है? सबसे पहले तो एक्सिस सिस्टम डिफाइन करेंगे, फिर फिर हम क्वेश्चन को डायग्रामेटिकली समझाएंगे, फिर फिर हम क्वेश्चंस के बेसिकली फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। फिर हम उसका एक्स और वाई एक्सिस में उसका हम बेसिकली जो इक्वेशंस ऑफ मोशंस है वो लिखेंगे और फाइनली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो किसी भी मोशन को आप एक्स और वाई एक्सिस में तोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हमें पता ही है बेसिकली ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। अरे बोल रहा है सॉरी, तो रिवर बना देते हैं, है ना बच्चों? रिवर बनाना बहुत जरूरी है। 400 मीटर चौड़ी रिवर है, लगता है गंगा वंगा होगी। 400 मीटर बहुत बड़ी होती है। चलिए मान लेते हैं 400 मीटर बड़ी रिवर है ये। ठीक है बच्चों? अब ये जो रिवर है, रिवर में पानी जो है बेसिकली
2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ मान लेते हैं, एक स्टेशनरी, क्योंकि जो अर्थ पे बंदा खड़ा होगा वो देख रहा होगा कि अच्छा वेलोसिटी ऑफ रिवर बेसिकली 2 मीटर पर सेकेंड है, स्टेशनरी रेफरेंस पॉइंट से। ठीक है बच्चों। सो boat is sailing at a velocity of 10 meter per second with respect to the water in a direction perpendicular to the river. So basically ये बोट है, इसका डायरेक्शन वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू द रिवर कितना दे रखा है, फुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों। सो बेसिकली यहाँ पे चेंज ऑफ फ्रेम लगाना है, वेक्टर एडिशन करना है और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अभी पूछे फाइंड टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच द अपोजिट बैंक। बेसिकली यहां से यहां जाने में टाइम टेकन निकालना है, और दूसरा क्वेश्चन है हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट डज द बोट रीच द अपोजिट बैंक। सो बेसिकली यहां से अगर स्टार्ट किया, क्योंकि रिवर की जो स्पीड है वो इस डायरेक्शन में है और बोट की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो हम कह सकते हैं कि जो रिवर है वो बह के थोड़ी सी आगे चली जाएगी और हमें अब इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ठीक है बच्चों। इसीलिए ये 2 क्वेश्चन निकालने, 2 और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो लेट्स से ऑप्शन ए क्या बोलता है, टाइम। तो हम पहले वाई एक्सेस में सॉल्व कर लेते हैं चीज़ों को और फिर एक्स एक्सेस में सॉल्व करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो हम ये देखना है कि हमें वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ निकालना है, क्योंकि अर्थ के रिस्पेक्ट में ही ये इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाएगा, है ना बच्चों। तो वेलोसिटी ऑफ बोट, जो बंदा बाहर खड़ा होगा, अर्थ पे खड़ा होगा, रिवर पे नहीं खड़ा होगा, रिवर पे खड़ा होगा तो वो रिवर की तरफ से बह रहा होगा, जो बंदा अर्थ पे खड़ा होगा यहाँ पे, वो बंदा देखेगा कि ये बोट पहले यहाँ थी और फिर यहाँ आ गई है। इसलिए वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ हम निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ बोट, जो ये टर्म है, विद रिस्पेक्ट टू एनी थर्ड कंपोनेंट, जो कि हम रिवर ले लेते हैं, प्लस ओके भाई ये वाला कंपोनेंट वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। सो ये वाला कंपोनेंट ये इसके बराबर है, सो बी रिस्पेक्ट टू आर प्लस आर रिस्पेक्ट टू अर्थ। सो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर हमें पता है बच्चों 10 मीटर पर सेकेंड है, और वेलोसिटी ऑफ रिवर वो भी ये वेक्टर डायरेक्शन है, और वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ 2a। सो बेसिकली वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ कितना हो जाएगा, सो वेलोसिटी ऑफ वेक्टर कर लेते हैं, ये है 10, है ना। वेलोसिटी ऑफ रिवर रिस्पेक्ट टू अर्थ ये हो जाएगा 2। सो बेसिकली ये कितना हो जाएगा बच्चों, 10 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अंडर, मतलब अंडर रूट 104। ठीक है बच्चों, ये बेसिकली फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी इसकी। अभी क्या पूछा है, फाइंड द टाइम टेकन टू रीच द अपोजिट बैंक। सो टाइम, बेसिकली टाइम के लिए हमें पता है डिस्प्लेसमेंट हमें दिया हुआ है ना, तो y इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी इन y डायरेक्शन हमें ऑलरेडी पता है 10, नॉट इन x, वेलोसिटी इन y 10 t, और एक्सेलरेशन कितना है बच्चों, एक्सेलरेशन है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है यहाँ पे, एक्सेलरेशन इज नॉट गिवन, सो एक्सेलरेशन 0 है। सो y की वैल्यू कितनी है 410 t, और t यहाँ से
40 सेकंड निकल जाएगा बच्चों, क्योंकि हमें वाई डायरेक्शन में देखना था। ठीक है बच्चों, हमें बेसिकली वाई डायरेक्शन देखना था। तो ये हमारा 40 सेकंड हो गया। और ऑप्शन बी बेसिकली हम निकालेंगे। ऑप्शन बी पूछ रहा है हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू द बैंक स्टार्टिंग डज द पॉइंट रीच द अपोजिट बैंक। अब बेसिकली इस पर्टिकुलर 40 सेकंड में इसने ये डिस्टेंस कवर किया। ठीक है बच्चों, तो यहां पे हम फिर से लिखेंगे फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट एक्स इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन कितना है बच्चों? 2, और टाइम हमें पता है 40 सेकंड, और एक्सेलरेशन तो 0 है। सो हाफ एट स्क्वायर यहाँ पे 0 हो जाएगा। सो एक्स 80 मीटर, मतलब ये डिस्टेंस 80 मीटर है। और हमें फाइनली इसकी वेलोसिटी भी हमने यहाँ पे निकाल ली है। अभी हमसे पूछता कि हमें इफेक्टिव वेलोसिटी बताओ, किस वेलोसिटी से यहाँ पहुँचा है, तो हमें ये भी हम बता सकते हैं। ठीक है, सो ये आपका दोनों आंसर हो गए। आई होप आपको किसी भी तरह का इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा, और डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करो, मेरे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे पिंग करो, मैं इसका बढ़िया सा सॉल्यूशन लिख के आपको दूंगा, या अच्छे से आपको समझाऊंगा। और इस वीडियो को उन लोगों को शेयर करिए जो दूसरे लोग जो आईआईटी और नीट की तैयारी कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि मैं कंसिस्टेंटली आपके लिए और वीडियोस बना सकूं। सो अब क्वेश्चन नंबर 47 में चलते हैं बच्चों। सो क्वेश्चन नंबर 47 में क्या बोलता है? अ स्विमर विशेस टू क्रॉस 500 मीटर वाइड रिवर फ्लोइंग एट 5 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, इस बार है, इस बार भी रिवर है, और रिवर 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड से बह रही है। हिज स्पीड विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज 3 किलोमीटर पर आवर। अभी बोल रहा है हिज स्पीड विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज 3 किलोमीटर पर आवर, बट डायरेक्शन डायरेक्शन नहीं दे रखा। सो पहला क्वेश्चन है इफ ही स्टैंड्स इन अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल थीटा विद द फ्लो, फाइंड द टाइम ही टेक्स टू क्रॉस द रिवर। और दूसरे में पूछा है फाइंड द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम टू क्रॉस द रिवर। चलो हम वही काम करेंगे जो हमेशा करते हैं, एक्सेस बनाएंगे, वाई एक्स, ये है वाई, ये है एक्स। ठीक है बच्चों, फिर से रिवर बनाएंगे हम। चलो भैया, बहुत ही, इस बार तो रिवर और भी बड़ी है। पिछले क्वेश्चन में रिवर 400 मीटर थी, इस बार रिवर 500 मीटर है। तो मैं फिर रिवर और चौड़ी बना दी, लगता है गंगा से चौड़ी कोई रिवर है क्या इंडिया में? लंबी में तो ब्रह्मपुत्र आती है, चौड़ी मेरे ख्याल से गंगा ही है। तो चलो, हो सकता है पहली वाली रिवर गंगा ना हो, बट ये वाली गंगा जरूर होगी। आधा किलोमीटर रिवर है। सो 500 मीटर स्क्वायर टू हाफ किलोमीटर कर लेते हैं, क्योंकि जो बाकी यूनिट है वो किलोमीटर में दे रखी है, तो उसको हम किलोमीटर में निकाल लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये बोल रहा है हिज स्पीड रिस्पेक्ट टू वाटर इज 3 किलोमीटर पर आवर। और रिवर बह रही है क्या? हाँ, रिवर बह तो रही है। स्पीड क्या रिवर की बहने की? 5 किलोमीटर पर आवर। सो दैट मीन्स ये है वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। ठीक है बच्चों, अब हिज स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द वाटर इज 3 किलोमीटर पर आवर। सो अब ये एक बंदा है, ठीक है ना? अब इस बंदे की वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर, स्विमर कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू रिवर, कितनी है? 3 किलोमीटर पर आवर। अभी पूछा इफ ही हेड्स इन डायरेक्शन मेकिंग एंगल थीटा विद द फ्लो। सो अब फ्लो इधर जा रहा है, ये हमारा फ्लो है, और ये थीटा बनाता है।
फाइंड द टाइम ही टेक्स टू क्रॉस द रिवर। सो बेसिकली अगर ये इस डायरेक्शन में, तो इसको, ये शोर पे खड़ा है ना, सो बेसिकली यहाँ पे हम मान लेते हैं ये बंदा शोर पे खड़ा है और ये फिर इस डायरेक्शन में जा रहा है, एंगल थीटा बना रहा है फ्लो से। तो ये बोल रहे हैं कि ये कब, किस टाइम पे ये रिवर क्रॉस कर जाएगा। ठीक है बच्चों। सो हमें वेलोसिटी ऑफ, सो बेसिकली इसकी ये वाली इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी एस विद रिस्पेक्ट टू रिवर 3 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है ना। सो वेलोसिटी ऑफ अब स्विमर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ कितनी होगी, इसको हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। ठीक है बच्चों। सो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, कुछ ये है डायरेक्शन जिसकी वैल्यू है 3, और वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर है, ठीक है ना। और वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ की वैल्यू 5 है। ठीक है बच्चों। सो फाइनली, सो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ कितना हो जाएगा, इसका वेक्टर समेशन ये है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। सो अब ये क्या कह रहा है, और ये एंगल है, और ये एंगल थीटा है। ठीक है बच्चों। अभी क्या कह रहा है, फाइंड द टाइम, फाइंड द टाइम इट टेक्स टू क्रॉस द रिवर। सो रिवर क्रॉस करने के लिए वाई एक्सिस पे देना पड़ेगा। सो वाई इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी यू वाई, मतलब वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, ठीक है ना, वाई डायरेक्शन में p और हाफ ए टी स्क्वायर, एक्सेलरेशन तो जीरो है तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा। सो डिस्प्लेसमेंट हमें पता है 1/2 किलोमीटर, और वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ होना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि क्योंकि बेसिकली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट अर्थ के रिस्पेक्ट में क्रॉस करेगा। सो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ वाई एक्सिस में। ठीक है बच्चों। सो वाई एक्सिस में कितना हो जाएगा इसका, अगर हम इसको इसको हम नई तरीके से बनाते हैं सॉलिड डायग्राम को, ये 5 है, ये 3 है। सो बेसिकली ये थीटा है, तो हमें वाई एक्सिस पे 3 कॉस थीटा और 3 साइन थीटा मिल जाएगा, और एक्स एक्सिस पे 5 प्लस 3 कॉस थीटा मिल जाएगा। सो वाई एक्सिस पे इसकी वैल्यू है 3 साइन थीटा टाइम। सो यहां से टाइम निकल जाएगा बच्चों 0.5 अपॉन 3 साइन थीटा, मतलब 1/6 साइन थीटा। सो इस टाइम पे, बेसिकली इस टाइम पे ये रिवर को क्रॉस कर जाएगा। और ऑप्शन बी में क्या पूछा है इसने, ऑप्शन बी में फाइंड द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम टू क्रॉस द रिवर। अब बच्चों देखो,
जब हमने टाइम निकाल लिया तो टाइम मिनिमम कब होगा? जब डिनोमिनेटर, इसको मैं अलग से लिखता हूँ नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। टाइम मिनिमम 1/6 साइन थीटा, जब ये वैल्यू मैक्सिमम होगी। और साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है? जब थीटा 90 डिग्री होता है और साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक है बच्चों? सो ये 1/6 इंटू 1 इक्वल टू 1/6 आवर, विच इज इक्वल टू 60 मिनट्स अपॉन 6, 10 मिनट्स। वो डिपेंड करता है आप किस फॉर्म में आंसर निकाल रहे हो। सो ये टाइम मिनिमम बेसिकली 10 मिनट्स। सो ये क्वेश्चन भी बहुत ही हलवा क्वेश्चन था, है ना? बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, बस जो है वेक्टर एडिशन है, चेंज ऑफ फ्रेम है, यही सब है। इन सबको अगर आपको अच्छे से कॉन्सेप्चुअल आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आपको इन क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है बच्चों? तो इसमें मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली है। फिर भी अगर आपको ज़रा सा भी डाउट है तो आप मुझे बेसिकली कमेंट करो वीडियो पे, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे डायरेक्टली पिंग करो। लेकिन पहले अगर आप कमेंट करोगे उसके बाद पिंग करोगे तो मुझे बेसिकली लग ही जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन जेन्युइन है, इसलिए मैं आपको ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा। और अगर आपके पास कोई नया क्वेश्चन है, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना है और आपसे नहीं हो रहा है, आप मुझे बेसिकली उस क्वेश्चन की फ़ोटो खींच के मेरे व्हाट्सएप अकाउंट पे भेज दो, या फिर आप डायरेक्टली कमेंट कर दो। फिर देखिए उसका आंसर आपके पास होगा विदिन ए डे। ठीक है बच्चों? सो ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, बस मेहनत करने का और आईआईटी में जाने का। एक ही मात्र उद्देश्य अगले 2 साल का, आईआईटी में जाने का, और या तो नीट में जाके बड़ा डॉक्टर बनने का। ठीक है बच्चों? सो क्वेश्चन नंबर 48 बोलता है, कंसीडर द सिचुएशन ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम, द मैन हैज टू रीच द अदर शोर एट अ पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट। If he reaches the other shore somewhere else, he has to walk down to this point, find the minimum distance that he has to walk. ठीक हो जाओ? सो फिर से हम बना लेते हैं, हालांकि मैं पहले ही क्वेश्चन को डिफाइन कर सकता था मैं। फिर से ये 500 मीटर है, यहाँ पे बंदा है, ये बंदा बेसिकली थीटा एंगल पे जा रहा है। ठीक है, थीटा एंगल जा रहा है, ये फ्लो है। फ्लो कितना था पिछले क्वेश्चन में? फ्लो था 500 मीटर मतलब 0.5 किलोमीटर। फ्लो कितना था? 5 किलोमीटर पर आवर। और फिर उसके बाद इस बंदे की स्पीड थी 3 किलोमीटर पर आवर। फिर हमने क्या किया था? हमने बेसिकली टाइम निकाला था 1/6 साइन थीटा। अब समझिए किसी पर्टिकुलर थीटा डायरेक्शन पे ये बंदा यहाँ पहुंचा। अब ये कह रहा है कि ये जहाँ पे भी पहुंचेगा उसको वापस ऐसे ऐसे वापस आके इस पॉइंट पे आना पड़ेगा, और ये डिस्टेंस मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है? सो फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस दैट ही हैज टू वॉक। बेसिकली ये निकालना है हमें, एक्स मिनिमम डिस्टेंस जितनी वॉक करे। हमें पता है ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। सो लेट्स से टाइम टी पे ये यहाँ पहुंच गया। ठीक है बच्चों? टाइम टी पे ये यहाँ पहुंच गया, अब इसे वॉक करना पड़ेगा। तो हम इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, मैंने दिखा देता हूँ पिछले वीडियो में। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी थी इसकी? 5 + 3 cos थीटा, थीटा के टर्म्स में। सो एक्स बेसिकली जितना ये आगे चला जाएगा उतना ही इसे वापस आना पड़ेगा। सो एक्स इक्वल टू 5 + 3 5 + 3 cos थीटा, ये इसके हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। और कितने टाइम लगा उसे? 1/6
साइन थीटा। ठीक है बच्चों, सो ये इतना हॉरिजॉन्टली आगे बढ़ गया, एक्सेलरेशन 0 है इसलिए आप एक्सेलरेशन टर्म नहीं है। सो ये इतना ये आगे की डायरेक्शन में, इतना ये आगे की डायरेक्शन में आगे बढ़ गया है। अब उतना ही उसको पीछे आना पड़ेगा, वॉक करना पड़ेगा, मतलब इसे इतना वॉक करना पड़ेगा। अब इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी ये पूछ रहा है। सो मिनिमम वैल्यू के लिए आप इससे डिफरेंशिएट कर दोगे dx अपॉन डी थीटा और उसको 0 रख दोगे। सो 5 + 3 cos थीटा अपॉन 6 sin थीटा। ठीक है बच्चों, इसे डिफरेंशिएट कर दोगे d/d थीटा। इसको मैं अलग से लिख देता हूँ मैं, चलिए मैं इक्वल टू लगाता हूँ ना, मैं फिर से लिख देता हूँ इसको d/d थीटा 5 + 3 cos थीटा अपॉन 6 sin थीटा, और उसको हम 0 रख देंगे। ठीक है बच्चों, सो यहाँ से हमें वी विल गेट थीटा, और फिर पुट थीटा इन टाइम पूछा है ना, फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस पूछा है। सो बेसिकली थीटा, फिर अगर हम इस इक्वेशन को 1 बोलते हैं, सो पुट थीटा इन 1 एंड गेट x। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को फाइनली मैथमेटिक्स से सॉल्व नहीं कर रहा हूं, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और मुझे बताओ कि थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है और फाइनली फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है। ठीक है, सो ये आपके लिए चैलेंज है, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, आपने डिफरेंशिएशन जरूर पढ़ लिया होगा। डिफरेंशिएट करिए और आंसर बताइए मुझे। चलिए ठीक है, अब बेसिकली आपको पता ही होगा जब भी डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें पर्टिकुलर इक्वेशंस का या तो मैक्सिमम मिलता है या मिनिमम मिलता है। इस केस में हमें मिनिमम मिलेगा, ठीक है, या फिर हो सकता है 2 वैल्यू मिले, फिर 2 वैल्यू जरूर पुट करेंगे तो x की ज़्यादा वैल्यू उस तरह मिल जाए और एक की x की वैल्यू कम मिले, तो जो भी x की मिनिमम वैल्यू होगी वो आपका आंसर होगा। सो क्वेश्चन नंबर 48 बच्चों पूरा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 49 चलते हैं। एन एरोप्लेन हैज टू गो फ्रॉम पॉइंट A to another point B 500 kilometer away due east of north. A wind is blowing due north at a speed of 20 meter per second. ठीक है बच्चों, so the air speed of the plane is 150 meter per second. Find direction in which the pilot should head the plane to reach the point B. Option B है find the time taken by the plane to go from A to B. एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, मेरा माइक काम कर रहा है, वीडियो मेरा काम कर रहा है, हाँ जी बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को फिर से हम डायग्राम बनाते हैं, एक्स वाई एक्सिस डिफाइन करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाए गए और उसके बाद एक्स और वाई एक्सिस पे इसके इक्वेशंस ऑफ मोशन लिखेंगे और क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस इन्हीं स्टेप्स पे याद कर लीजिए, अप्लाई करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। जितना भी टफ क्वेश्चन आएगा अब बस यही ही करना है। सो ठीक है, समझो कि एरोप्लेन A to B another 0.5 किलोमीटर अवे ड्यू ईस्ट ऑफ नॉर्थ। सो बेसिकली हमको पता है, ओके, हमको हमको ये हम वाई एक्सिस ले लेते हैं पहले तो, और ये हम एक्स एक्सिस ले लेते हैं, और एक और चीज़ हमें पता है, हम बेसिकली मैं सिंपली फिर से डायरेक्शन बता देता हूँ अगर कुछ लोग को नहीं पता, हालांकि सभी को पता होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट बेसिकली 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। सो ये 30 डिग्री है, ठीक है, सो ये डायरेक्शन, सो प्लेन ए प्लेन बी प्लेन बी, सॉरी नॉट प्लेन है, प्लेन जो है पॉइंट ए पॉइंट बी से जो 500 किलोमीटर है, ठीक है बच्चों, सो ये है 500 किलोमीटर। सो 500 किलोमीटर को हम
500 इंटू 1000 मीटर्स भी ले सकते हैं, ये तो पता ही है। ठीक है बच्चों। सो पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहा है। अ विंड इज ब्लोइंग ड्यू नॉर्थ, और विंड कहाँ ब्लो हो रही है, ऐसे एट ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। द एयर स्पीड ऑफ द प्लेन इज 150 मीटर पर सेकेंड, और एयर स्पीड ऑफ प्लेन इज 150 मीटर पर सेकेंड, है ना बच्चों। सो ऑप्शन ए बोल रहा है फाइंड द डायरेक्शन इन विच द पायलट शुड हेड द प्लेन टू रीच द पॉइंट बी। अच्छा, अब एक चीज देखिए, जो वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू अर्थ है, वो वर्टिकल डायरेक्शन में है। सो लेट्स से पॉइंट ए to पॉइंट बी, इसे यहां पहुंचना है, और वेलोसिटी ऑफ विंड कुछ इस डायरेक्शन में है। सो 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों। तो प्लेन को कुछ इस डायरेक्शन में, मेरे को आपको इस तरह समझ नहीं आ रहा होगा, मैं इसका दूसरा मेथोडोलॉजी दिखाता हूँ, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में मैंने यूज़ किया है, सारे वही मेथोडोलॉजी यूज़ करता हूँ, नए मेथोडोलॉजी से क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो गई। ठीक है बच्चों। सो वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू अर्थ हमें 20 दे रखा है। वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड 150 दे रखा है, और हमें वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ पूछा है। सो वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। ठीक है बच्चों। सो वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड 150 है, और ये वेक्टर साइन है, ये 150 है, बट चलो इसको नहीं लिखता, अब इसका वेक्टर डायग्राम बनाते हैं। सो वेलोसिटी ऑफ प्लेन रिस्पेक्ट टू विंड कितना है, 150 मीटर पर सेकेंड। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। फाइनल वेक्टर्स को यहां पहुंचना है, और उसके बाद एक वेक्टर ये होगा, और फाइनल जो वर्टिकल वेक्टर होगा वो ऐसा कुछ होगा। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि पॉइंट ए से पॉइंट बी ये यहाँ पहुंचेगा। सो ये है वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड, और ये है वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। ठीक है बच्चों। सो ये वर्टिकल वेक्टर है, ये वाला वेक्टर है। तो अब हम एक मैं अच्छा सा डायग्राम बना देता हूँ, सो दैट इसको क्वेश्चन करने में ज़्यादा दिक्कत ना आने। सो ये पॉइंट टी, ये वर्टिकल है, और ये है ये वाला वेक्टर। ठीक है। इसकी वैल्यू है 150, इसकी वैल्यू है 20, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, या हमें पता नहीं है बेसिकली। अब ये पूछा है इसने, फाइंड द डायरेक्शन इन विच द पायलट शुड हेड द प्लेन टू रीच द पॉइंट बी। सो बेसिकली अगर पायलट इस पर्टिकुलर डायरेक्शन थीटा पे हेड करेगा, है ना बच्चों, वो भी थोड़ा सा नीचे की तरफ, तो फाइनली जो विंड है उसको धक्का मार के पॉइंट बी पे पहुंचा देगी। सो फाइनली हमें ये एंगल थीटा निकालना है। ठीक है बच्चों। सो अब एक तो ये एंगल थीटा निकालना है, दूसरा क्या है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द प्लेन टू गो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। उसके बाद हमें ये वेलोसिटी निकालनी है। सो ये वेलोसिटी कर लेंगे, उसके बाद टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमें पता है 500 इंटू 1000 मीटर अपॉन स्पीड वेलोसिटी वी। सो ये तो टाइम निकल जाएगा, और वी बेसिकली आपका वेक्टर एडिशन है,
ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है ना बच्चों? अब तो ये मैं फॉर्मूला देता हूँ आपके लिए। सो समझ लीजिए ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर। सो ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा अंडर रूट। तो ये बेसिकली आप यहाँ से वेलोसिटी v वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों? अब यहाँ पे थीटा कैसे फाइंड करना है? बेसिकली वेक्टर का पूरा बेसिकली वेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, आपको वैसे सॉल्व करना है। वेलोसिटी v वेक्टर का मैं कह सकता हूँ, इसको मैं x एक्सिस पे और y एक्सिस पे बना लेता हूँ मैं। सो मैं कह सकता हूँ कि ये तो एंगल पता है थीटा और फिर ये हो जाएगा 60 माइनस थीटा। सो मैं कह सकता हूँ v cos 60 इक्वल टू 150 cos ऑफ 60 माइनस थीटा। ठीक है बच्चों? सो v cos 60 इक्वल टू 150 cos ऑफ 60 माइनस थीटा। एक ये क्वेश्चन आ जाएगी और दूसरी क्वेश्चन ये तो हॉरिजॉन्टल में होगी और वर्टिकल में कितनी हो जाएगी? v sin ऑफ 60, इसको मैं ना इस वाले एंगल से बना लेता हूँ मैं, हो सकता है अभी कंफ्यूज हो। सो ये रेड से बना लेता हूँ, ये है थीटा, फिर ये हो जाएगा 60 माइनस थीटा, क्योंकि ये 30 है तो ये एंगल 60 हो जाएगा। ठीक है बच्चों? सो अब हम कह सकते हैं ये पूरा 60 हो जाएगा। इसको मैं दूसरे कलर से बना लेता हूँ, फिर से आप कंफ्यूज हो सकते हो। ये 60 हो जाएगा। सो फिर से मैं लिखूंगा v sin 60, है ना बच्चों? सो बेसिकली v sin 60 ये वैल्यू है। v sin 60 जो है वो है 150 साइन ऑफ 60 माइनस थीटा, जो कि ये वैल्यू है, प्लस 20, फिर ये वैल्यू है, ये इसके बराबर है। सो यहां से दो इक्वेशन है और दो अननोन है, वेलोसिटी और थीटा। ठीक है बच्चों? अब यहां से सीधे आप वेलोसिटी और थीटा निकाल सकते हो, वेलोसिटी भी निकाल लोगे और थीटा भी निकाल लोगे। सो बेसिकली यहाँ पे आप वेलोसिटी डालोगे और फिर वेलोसिटी को यहाँ पे पुट करोगे, इससे टाइम आ जाएगा। सो बेसिकली ये वेक्टर एडिशन का क्वेश्चन बन गया है फाइनली, जिसे आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। अगर आपको मेरा जो पढ़ाने का तरीका है बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है तो आप मुझे कमेंट में अप्रिशिएट कर सकते हैं। इससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए ऐसे कंसिस्टेंटली ऐसे इंटरेक्टिव वीडियोस बना सकूं। ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 50 चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 50 बोलता है बच्चों, टू फ्रेंड्स ए एंड बी आर स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस x अपार्ट इन एन ओपन फील्ड एंड विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम ए टू बी। A beats a drum and B hears the sound. P one time after he sees the event. A and B interchange their position and the experiment is repeated. The time B hears the drum T2 after he sees the event. Calculate the velocity of sound in still air V and the velocity of wind U. Neglect the time light takes in traveling between the friends. So is बेसिकली बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी एक्स डिस्टेंस पे खड़े हैं, ए ने ड्रम बजाया और बी ने सुना। तो जो उसने ड्रम बजाया और उसने सुना उसके बीच में टाइम T1 का डिफरेंस था।
हमें यहाँ मान रहे हैं कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो एकदम इनफाइनाइट स्पीड से चल रही है। हालांकि ऐसा होता भी है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से लाइट चलती है, जो कि इस यूनिवर्स की सबसे फास्टेस्ट चीज होती है। इसलिए हम टाइम को बेसिकली मानेंगे कि मतलब बेसिकली लाइट को मानेंगे कि लाइट बहुत तेजी से चल रही है। बट स्पीड ऑफ साउंड एक लिमिट पे की स्पीड से ही चलता है, जो कि कुछ 314 मीटर पर सेकंड के करीब से होता है, डिपेंडिंग अपॉन कि टेम्परेचर कैसा है एयर का और ह्यूमिडिटी कितनी है। सो इसलिए जो स्पीड आपने कभी भी देखा होगा, जब लाइट स्ट्राइक होती है, तो जब बिजली कड़कती है तो आप देखोगे कि बिजली को आप बहुत तुरंत ही देख लेते हो। एज सुन एज द बिजली कड़कती है, वैसे ही आप बिजली को देखे हुए कड़कते हुए। हालांकि जो साउंड है वो 2 से 3 सेकंड बाद आता है। क्यों? क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड धीरे चलती है स्पीड ऑफ लाइट के, और बहुत ही ज्यादा धीरे होती है अगर हम स्पीड ऑफ लाइट से कंपेयर कर जाए। सो बेसिकली स्पीड ऑफ लाइट से तो कोई भी चीज आज तक कंपेयर करते हुए उसकी स्पीड से नहीं चल पाती, क्योंकि जैसे ही वो वहां पे स्पीड ऑफ लाइट पे पहुंचेगी, पूरी की पूरी फिजिक्स चेंज हो जाती है। जो भी हम लॉस पढ़ रहे हैं उस स्पीड ऑफ लाइट पे काम नहीं करेगी, बिल्कुल फिजिक्स चेंज हो जाएगी, जिसे हम रिलेटिविस्टिक फिजिक्स कहते हैं। ठीक है बच्चों? सो चलिए इस क्वेश्चन को हम फिर से उसी तरह से करते हैं जैसे हम हमेशा करते हुए आए हैं। मतलब डायग्राम बनाएंगे, एक्सेस सिस्टम डिफाइन करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, और एक्स और वाई एक्सिस पे इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे। ठीक है बच्चों? सो सबसे पहले तो हमें पता है ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। दो बंदे हैं पॉइंट ए और पॉइंट बी पे, दोनों के बीच में डिस्टेंस है एक्स। ठीक है बच्चों? अब ये हो रहा है, ये बेसिकली ड्रम बजाया इसने, ए ने ड्रम बजाया, अब बी ने आफ्टर टाइम T1 हियर किया, जब स्पीड ऑफ साउंड ऐसे था। और जब स्पीड ऑफ साउंड कुछ इस डायरेक्शन में था, ठीक है बच्चों, तो बी ने T2 टाइम पे हियर किया, बी ने ड्रम बजाया और ए ने आफ्टर टाइम T2 हियर किया। सो अब हम बेसिकली, हमें पता है स्पीड ऑफ, बेसिकली इसने यू दे रखा है, क्या दे रखा है? वेलोसिटी ऑफ विंड यू है। सो वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मतलब अर्थ यू है। सो हम इसे कहीं सवाल करते हैं, वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू अर्थ यू है, और फिर है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन स्टिल एयर। दैट मीन्स इन स्टिल एयर मतलब जब इस एयर बिल्कुल रुकी हुई है, मतलब अर्थ के रिस्पेक्ट में, क्योंकि कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में बोल रहा है। सो वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू अर्थ हमें नहीं पता, और फिर वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू विंड बेसिकली कितना है बच्चों? कहाँ दे रखा है? कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ साउंड इन स्टिल एयर वी, and the velocity of sound and velocity of wind is u. So velocity of sound with respect to wind basically v है, और हमें velocity of sound with respect to earth निकालना है। ठीक है बच्चों? क्योंकि अर्थ के बेसिस पे ही पॉइंट ए और पॉइंट बी अर्थ पे है, इसलिए साउंड जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है अर्थ के रिस्पेक्ट में ही ट्रेवल करेगी। अब हमें पता है कि अगर वेलोसिटी ऑफ साउंड स्टिल एयर पे अगर स्टिल एयर पे v है, तो जो जो वेलोसिटी ऑफ जो एयर है बेसिकली उसे धक्का ही देगी। इसलिए जब पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहा होगा तो वेलोसिटी ऑफ विंड साउंड को सपोर्ट करेगी, और जब अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो अपोज करेगी। सो बेसिकली हम ले सकते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू विंड प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। ठीक है बच्चों? सो वेलोसिटी ऑफ साउंड रिस्पेक्ट टू अर्थ नहीं पता, वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू विंड v है, ठीक है, प्लस वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू विंड v है, और वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू अर्थ u है। ये वेक्टर साइन है। ठीक है बच्चों? सो और बेसिकली दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो हम दोनों का मैग्नीट्यूड को ऐड कर सकते हैं डायरेक्टली।
सो वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू अर्थ v प्लस u हो जाएगा. सो अगर फ्रॉम a टू b, बेसिकली वेलोसिटी ऑफ साउंड रिस्पेक्ट टू अर्थ में पता है x डिस्टेंस अपॉन टाइम t1, ये इसकी वेलोसिटी हो जाएगी जो कि v प्लस u के बराबर है. और उसके बाद फ्रॉम b टू a, ठीक है बच्चों, क्योंकि दोनों ही यहाँ पे दोनों पॉजिटिव लिया है मैंने, क्योंकि दोनों ही एक्स एक्सिस पे हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है. इस बार b से a ट्रेवल कर रहा है, मतलब माइनस एक्स एक्सिस पे ट्रेवल कर रहा है. तो यहाँ पे जो u हो जाएगा, वो बच्चों माइनस u हो जाएगा इस बार, और v तो पॉजिटिव रहेगा. u इस बार u पॉजिटिव रहेगा क्योंकि u तो एक्स एक्सिस पे ही है, और इस बार v जो है, ये इस बार v इस डायरेक्शन में आएगा. ठीक है बच्चों. सो इस बार v माइनस हो जाएगा. इसका मतलब है x अपॉन t2 इक्वल टू u माइनस v. लेकिन ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है, मतलब इसका जो डायरेक्शन है अभी एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव की तरफ जा रहा है. लेकिन जो ये है वो बेसिकली b टू a जा रहा है, मतलब जो x की वैल्यू है इस बार माइनस हो जाएगी. सो हम इसको ले सकते हैं x अपॉन t2 इक्वल टू v माइनस u. सुना है बच्चों, क्योंकि इस बार जो डिस्प्लेसमेंट है वो माइनस एक्स है, पॉजिटिव एक्स नहीं है, हम b से a जा रहे हैं. सो ये क्योंकि हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस राइट की तरफ है, इसलिए b से a माइनस एक्स है. सो माइनस एक्स अपॉन t2 इक्वल टू u माइनस v. सो जब हम x अपॉन t2 करेंगे तो v माइनस u हो जाएगा. तो ये दो फॉर्मूले आगे हैं, बेसिकली दो फॉर्मूले हैं, दो अननोन है, दोनों से क्वेश्चन से हैं, दो इक्वेशन दो अननोन, सॉल्व हो जाएगा. सो अगर हम दोनों को ऐड करें v प्लस यू और v माइनस यू, सो बेसिकली 2v हो जाएगा x अपॉन t1 प्लस x अपॉन t2. ठीक है बच्चों. सो v इक्वल टू x अपॉन t1 प्लस x अपॉन t2 बाई 2. सो ये तो v हो गया. बस सेम हम u करेंगे. u के लिए हम बेसिकली दोनों को माइनस कर देंगे, x अपॉन t1 माइनस x अपॉन t2, और जब u निकालेंगे सो x अपॉन t1 माइनस x अपॉन t2 बाई 2. सो ये बेसिकली हमारे v और u आ गए. ठीक है बच्चों. u स्पीड ऑफ विंड है और v हमें पता है स्पीड ऑफ साउंड है. सो कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ साउंड इन स्टिल एयर. सो बेसिकली यहाँ से हम v और u निकाल लेंगे, कोई इसमें प्रॉब्लम है नहीं. अब क्वेश्चन नंबर 51 चलते हैं. अगर आपको जरा सा भी पूरे इस क्वेश्चन में जरा सा भी कहीं भी दिक्कत आए, आप मुझे डायरेक्टली पिंक करें व्हाट्सएप पे या फिर मुझे यूट्यूब पे कमेंट करें. और ऑफ कोर्स चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और इस वीडियो को उन लोगों को शेयर करिए जो इस समय नीट और आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं. ठीक है बच्चों. सो क्वेश्चन नंबर, अब हम चलते हैं 51 पे. क्वेश्चन नंबर 51 बेसिकली उसी क्वेश्चन का एक्सटेंशन है. यहाँ पे इस बार पहले पढ़ लेता हूँ मैं. सपोज ए एंड बी इन द प्रीवियस प्रॉब्लम चेंज देयर पोजीशन इन सच ए वे that the line joining them becomes perpendicular to the direction of wind while maintaining the separation x. What will be the time lag b? What will the time lag b finds between seeing and hearing the drum between a and b? ठीक है बच्चों. सो बेसिकली इस बार a इधर है और b इधर है. वेलोसिटी ऑफ, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ u विंड है ना, वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू अर्थ u है, और इस बार वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू
velocity of sound with respect to velocity of sound with respect to किसके रिस्पेक्ट में, विंड के रिस्पेक्ट में, v। ठीक है बच्चों। अब हमें एक चीज पता है बच्चों, अगर a और b अर्थ पे हैं और कॉन्स्ट मतलब बेसिकली एक स्टेशनरी पोजीशन है, सो साउंड को a से b जाने के लिए हम फाइनली हम लिखना पड़ेगा कि वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू अर्थ मस्ट बी फ्रॉम इन द डायरेक्शन a टू b। ठीक है बच्चों। सो वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू अर्थ ये होना चाहिए। सो फाइनली हम फिर से फॉर्मूला लिखते हैं वेक्टर एडिशन का या चेन रेफरेंस का। सो वेलोसिटी ऑफ साउंड with respect to earth is equal to velocity of sound with respect to wind plus velocity of wind with respect to earth। ठीक है बच्चों। ये फॉर्मूला कैसे लिखा गया है मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, और अगर आपको ये फॉर्मूला लिखना नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको इस फॉर्मूले को लिखने का सही तरीका बताऊंगा। ठीक है बच्चों। सो वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू अर्थ हमें नहीं पता, वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू विंड v वेक्टर है, और वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू अर्थ u वेक्टर है। ठीक है। अब इस बार हम फिर से वेक्टर एडिशन पर आते हैं। u वेक्टर तो कुछ ये है u वेक्टर, और हमें ये वेक्टर निकालना है वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, कुछ परपेंडिकुलर डायरेक्शन वर्टिकल डायरेक्शन होगा, और इस बार और फाइनली ये वाला वेक्टर हमारा हो जाएगा v वेक्टर। ठीक है। अब इस बार टाइम लैग पूछा है हमसे। सो टाइम लैग के लिए हमें पता है बच्चों, टाइम लैग इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है। अगर ये फॉर्मूला भी लिखना नहीं आ रहा, वैसे तो मैथ्स का बहुत सिंपल फॉर्मूला है, लेकिन मैं इसको फिजिक्स फॉर्मूला से लिखते हैं y इज इक्वल टू यू टी या फिर यू वाई टी, वाई डायरेक्शन में यू वाई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और ए बेसिकली वाई डायरेक्शन में। ये 0 हो जाएगा क्योंकि कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसलिए y इज इक्वल टू यू वाई टी और t इज इक्वल टू y अपॉन यू वाई। y कितना है बच्चों, इस बार y है x, मतलब डिस्टेंस x है, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट x है, और यू वाई कितनी है, वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, ये हो जाएगा। लेकिन हमें ये वैल्यू तो पता नहीं है। सो वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू अर्थ बेसिकली v वेक्टर प्लस u वेक्टर है। सो फाइनली टाइम t इक्वल टू x अपॉन v वेक्टर प्लस u वेक्टर हो जाएगा। ठीक है। अब डायरेक्टली आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। अगर आपके पास ये थीटा है, ये थीटा है, तो बेसिकली ये थीटा है, तो आप डायरेक्टली मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर प्लस 2uv vu cos थीटा, और ये मैग। सो बेसिकली ये v प्लस u वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। सो टाइम t इक्वल टू x अपॉन अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2uv cos थीटा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। सो ये क्वेश्चन नंबर 51 हो गया। आपको जरा सा भी डाउट है या कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है इस क्वेश्चन में, तो आप मुझे कमेंट करो और मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से सॉल्व करूंगा, या फिर आपको अच्छे से एनिमेशन के थ्रू इस क्वेश्चन को समझाऊंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को लाइक करना और वीडियो पे कमेंट करना। अगर आपको क्वेश्चन अगर हो भी गया है, अपनी मेथोडोलॉजी से आपने कुछ कर भी लिया है मुझसे पहले, है ना, और उसके बाद मेरे मेथोडोलॉजी से आप मैच कर रहे हो, तो आप बेसिकली
आप मुझे कमेंट में बोल सकते हो कि हाँ, यस आई हैव कैलकुलेटेड दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। और अगर नहीं हुआ तो आप मुझे जहां भी आपको डाउट हो रहा है वहां पे आप उससे क्वेश्चन पूछ सकते हो। चलिए बच्चों, इस चैप्टर का और इवन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन चलते हैं, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 52 बोलता है बच्चों, 6 particles situated at a corner of regular hexagon of side A move at a constant speed v। ठीक है बच्चों, each particle maintains a direction towards particle at the next corner, calculate the time the particles will take to meet each other। ठीक है बच्चों, सो बेसिकली एक हेक्सागोन है, अच्छा हेक्सागोन है, मेरे पास शेप्स में कुछ है क्या? नहीं है। चलिए मान लेते हैं यही हेक्सागोन है। अब इस पे ये पार्टिकल, उप्स, ये पार्टिकल ए है, ये मतलब बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। अब इन्होंने एक दूसरे को, ये इस डायरेक्शन चला, 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 और बेसिकली ये अपना डायरेक्शन, ये बेसिकली इस पार्टिकल की तरफ ही जा रहा है। जैसे पार्टिकल यहाँ पे आएगा, ये कुछ ऐसे आएगा, और फिर ये वाला कुछ ऐसे आएगा। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब जो इनकी ट्रेजेक्टरी होगी वो कुछ ऐसे आके सेंटर में आके यहाँ सेंटर में आके मिलेंगे, और ये कुछ ट्रेजेक्टरी होगी हर एक पार्टिकल की, क्योंकि हर एक पार्टिकल दूसरी पार्टिकल की तरफ ही अप्रोच कर रहा है। जैसे जैसे पहला पार्टिकल मुड़ेगा, जैसे जैसे दूसरे पार्टिकल की डायरेक्शन में चेंज होता जाएगा। और उसके बाद देखिए वेलोसिटी इनकी कांस्टेंट है जो कि v है, सबकी वेलोसिटी v है। अब ये पूछा है इसने कि व्हाट विल बी द टाइम, सॉरी, इसने पूछा कैलकुलेट द टाइम द पार्टिकल्स विल टेक टू मीट ईच अदर। सो बेसिकली टाइम निकालना है। और फिर ये जो ये हेक्सागन है, इसका जो साइड्स हैं वो ए है। तो हमें बेटा क्वेश्चंस पे बिल्कुल भी वो नहीं करना, मतलब घबराना बिल्कुल भी नहीं है कि इस ट्रेजेक्टरी को हम कैसे निकालेंगे। बहुत आसान है, केवल आपको दो पार्टिकल को देखना है। समझिए, ये पार्टिकल ए है, इसकी वेलोसिटी v है, और इस पार्टिकल की वेलोसिटी v है। हमें पता है बच्चों, हेक्सागन के बीच में जो एंगल होता है, जो दो साइड्स के बीच में एंगल होता है 120 डिग्री होता है, क्योंकि ये 60 होता है। हमेशा एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो 360 बाई नंबर ऑफ साइड्स होता है। सो एक्सटीरियर एंगल 60 है, 360 बाई 6 60 डिग्री है, तो इंटीरियर एंगल 120 डिग्री हो जाएगा। सो मतलब ये एंगल है 120 डिग्री, ये एंगल है 60 डिग्री। इस पार्टिकल की वेलोसिटी v है, इस पार्टिकल की वेलोसिटी v ऐसे है। अब हमें क्या करते हैं बच्चों, हम हमेशा क्या करते हैं, हमेशा हम दो पार्टिकल को जब भी हम देखते हैं तो दोनों पार्टिकल के बीच में हम निकालते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है। उसके लिए क्या करते हैं, हम एक पार्टिकल को रेस्ट पे ले आते हैं और दूसरे पार्टिकल पे उसकी स्पीड उल्टा करके दे देते हैं। सो अगर लेट्स कंसीडर कि ये वाला पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल रेस्ट पे आ गया, तो फिर इस पार्टिकल की वेलोसिटी कुछ उल्टा करके इधर दे दी जाएगी। ठीक है बच्चों, और ये एंगल कुछ 120 डिग्री होगा। ठीक है, अब बेसिकली आप ये देखिए,
ये 120 डिग्री है तो ये कितना होगा, ये 30 डिग्री होगा और ये 60 डिग्री होगा। सो हॉरिजॉन्टली इसकी वेलोसिटी v cos 60 है और इसकी वेलोसिटी v है। तो बेसिकली दोनों पार्टिकल की जो रिलेटिव वेलोसिटी इन x डायरेक्शन है कितनी है बच्चों, v माइनस v cos 60 मतलब sin 30 मतलब v by 2 इक्वल टू v by 2। सो हॉरिजॉन्टली ये मीट कर जाएंगे, बेसिकली ये मीट कर जाएंगे अगर ये v by 2 स्पीड से चल रहे हैं, मतलब v by 2 से तो चल ही रहे हैं लेकिन ये हॉरिजॉन्टली मीट कर जाएंगे और ये रिलेटिव स्पीड पार्टिकल ए की पार्टिकल बी के रिस्पेक्ट में v by 2 है। ठीक है बच्चों, या फिर हम इसको दूसरी तरीके से अगर मैं सॉल्व करता हूँ, अगर आपको अगर इस तरीके से समझ नहीं आया है तो लेट्स कंसीडर यहाँ पे फिर से साइड इसकी ए है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v है और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v है। तो अब यह एंगल हमें पता है 60 डिग्री है, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी v cos 60 और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v। तो हॉरिजॉन्टली इसकी वेलोसिटी, क्योंकि दोनों पार्टिकल सेम डायरेक्शन जा रहे हैं, ठीक है ना बच्चों, सो इसकी वेलोसिटी को इसको हम रेस्ट पे ले आएंगे तो इसकी v हो जाएगी यहाँ पे जो रिलेटिव वेलोसिटी और इधर आ जाएगी v cos 60। सो यहाँ से भी v by 2 आ जाएगा। सो बेसिकली रिलेटिव वेलोसिटी x डायरेक्शन में v by 2 होगी। अब चूंकि डिस्प्लेसमेंट देखिए ये जो साइड है वो तो x डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है ना बच्चों, तो अगर x डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट है और वेलोसिटी भी x डायरेक्शन में है तो टाइम कितना लगेगा, डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन विच इज a और स्पीड इन x डायरेक्शन रिलेटिव स्पीड v by 2। सो फाइनली टाइम हो जाएगा 2a by v। ठीक है बच्चों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट x डायरेक्शन की बात हो रही है, अगर हम इस वाली साइड की बात करेंगे तो ये x डायरेक्शन में, और वैसे ही ये पर्टिकुलर इस डायरेक्शन में, ये दूसरे डायरेक्शन में, ये दूसरे डायरेक्शन में, तो आप कोई भी डायरेक्शन करेंगे तो पर्टिकुलर t टाइम पे ही दोनों सारे पार्टिकल ऐसे करके मैच कर जाएंगे। सो ये फॉर्मूला सॉरी ये जो आंसर है फाइनली 2a by v है, जो कि मतलब बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, कोई इतनी प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। अगर आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ नहीं आया है, क्योंकि इसमें बेसिकली मैं रिलेटिव स्पीड और रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगाया हुआ है, और रिलेटिव वेलोसिटी मतलब आपको पता है कि जब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के रिस्पेक्ट में हम रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं तो हमेशा हम एक पार्टिकल को रेस्ट पे ले आते हैं जिसके रिस्पेक्ट में निकालना होता है और उसको दूसरे पार्टिकल में हम रिवर्स करके उसकी स्पीड दे देते हैं। बस हमने यहाँ से टाइम निकाल लिया, एक्स डायरेक्शन में वो 2a by v से मैच कर जाएगा। सो आपको इसी तरह से मेहनत करनी है और सारे क्वेश्चंस को, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, कोई भी क्वेश्चन छोटा बड़ा नहीं होता, सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और सही मतलब कम टाइम में सॉल्व करना है। शुरुआत में तो आप ऐसा करो कि आप पहले क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके बाद जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना, जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे ही आपको ये क्वेश्चंस आसान लगेंगे और आप उतनी ही तेजी से इसको बेसिकली टैकल कर पाओगे। तो अभी मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए, और मैं नेक्स्ट वीडियो में बेसिकली मैं पूरी काइनेमेटिक्स, क्योंकि काइनेमेटिक्स का चैप्टर तो खत्म हो चुका है, सारे 52 क्वेश्चन मैंने कर लिए हैं, आपने भी मैंने आई होप कि आप भी मेरे साथ कर रहे होंगे इन सारे क्वेश्चन को। तो मैंने सारे 52 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है जब तक मैं नेक्स्ट वीडियो नहीं आती है, और मैं नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट ट्रिक्स बताने वाला हूँ कि बेसिकली काइनेमेटिक्स के कुछ 5-6 शॉर्ट ट्रिक्स हैं जो आप अगर समझ जाओगे तो आप इन क्वेश्चन को बहुत तेजी से टैकल कर पाओगे। इवन जो इसकी मैथमेटिक्स से कैलकुलेशन है वो भी बहुत तेजी से टैकल कर पाओगे। तो बिल्कुल भी मिस मत करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तभी आपको नेक्स्ट वीडियो लगातार दिखती रहेगी और नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट ट्रिक्स बताने वाला हूँ। सो कीप वॉचिंग फिजिक्स बाय विकी सर।
एंड सब्सक्राइब टू फिर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।